ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको लाहौर रंग की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग में खुशामदीद कहेंगे और एक हम बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि माँ बाप के हुकूक क्या है, फ़राइज़ क्या है, माँ बाप की इज़्ज़त और तकरीम क्या है। इस सब के साथ साथ अभी औलाद के क्या हुकूक और फ़राइज़ हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन का थ्रू आउट हिस्सा रहे हैं, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर एक ये सवाल करना चाहती हूँ कि हम बहुत दफ़ा ऐसे देखते हैं कि मतलब माएँ जो हैं वो बच्चों की जिस अंदाज में पहली माएँ परवरिश करती थी, जिस डेडिकेशन के साथ, उतनी परवरिश नहीं करती। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम एक रोल देखें तो वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन्स में आ रहे मसरूफ़ होते हैं। बच्चा उनके पास कोई स्कूल की बात लेकर आ रहा है, कोई वैसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा है, या वैसे ही उसको भी, बच्चों को भी तो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, या अटेंशन चाहिए। उसमें जब वो बच्चों जब पेरेंट्स के पास आते हैं तो पेरेंट्स उनके हाथ में या तो मोबाइल्स पकड़ा देते हैं या उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते इस पर। और एक ये कि मैंने बहुत सी माएँ स्पेशली ऐसी देखी हैं, माँ बाप दोनों ही, लेकिन ज़्यादा ये माओं का रवैया होता है कि वो अगर एक बेटा काला तो दूसरा गोरा है ना, तो वो तफरीक कर रही होती है और मोहब्बत ज़्यादा उसको मिल रही होती है जो थोड़ा सा ज़्यादा गोरा होता है। तो ये इन चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। मैंने एक बार अपनी वालिदा मोहतरमा से गुजारिश की, मैंने कहा मी आपको अपनी औलाद में से कौन सी ज़्यादा प्यारी है? तो इंतहाई खूबसूरत तरीन उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इशारा किया और फरमाया कि बेटे ये दोनों आँखों में से मुझे बताओ, आपको इन दोनों आँखों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? तो उनका जवाब सादा सा था और मिल गया मुझे कि औलाद इंसान की आँखें होती है, वो गोरा हो या काला। वो वाक़या याद करें जब किसी बादशाह ने किसी खातून को कहा कि जाओ और मेरी इस बादशाहत में खूबसूरत तरीन जो बच्चा हो वो उठा कर लाओ, मेरे पास लाओ। तो वो खातून घूमती रही और बिल आखिर वो बादशाह के पास एक बच्चा लेकर आ जाती है। बच्चे को जब बादशाह ने देखा, ना उसका रूप, ना रंग, ना नैन नक्श, कुछ भी नहीं। तो बादशाह ने कहा ये क्या लेकर आई हो? उसने कहा जो मुझे इस पूरे इलाके के अंदर खूबसूरत तरीन बच्चा मिला है वो मैं लेकर आई हूँ। तो बादशाह ने पूछा ये किसका है? कहा ये मेरा ही है। वाह वाह। तो औलाद अपनी जो है वो गोरी हो या काली हो, वो ही सबसे ज़्यादा हसीन और जमील होती है। और वही माँ के, लेकिन ये जो बच्चों के दरमियान तफरीक है, बच्चों के दरमियान जो तफरीक है, ये जुल्म अजीम है। एक तो वालिदैन अपने एहसास कमतरी में चला जाता है। एक तो एहसास कमतरी तो होती ही है, वालिदैन अपने बुढ़ापे के लिए तबाही तैयार कर रहे होते हैं। एक चीज़, बच्चों की जवानी में वो तबाही मचा रहे होते हैं। जब वालिदैन पेरेंट अपना बच्चों के दरमियान इस तरह तफरीक करते हैं, बच्चे के एक दूसरे में हसद पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है। और ये बचपन से ही परवान चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे बच्चे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी दुश्मनी और एक दूसरे के लिए नेगेटिव जो असरात हैं वो भी जवान होते चले जाते हैं, पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल। तो वालिदैन इस तरह ना करें। इसी तरह किसी को कुछ देना और किसी से कुछ चीज़ रोक लेना, किसी को देना और किसी से रोक लेना, ये भी नाइंसाफ़ी है और अपनी इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है। और कल को हमने अल्लाह की बारगाह में तो जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की बारगाह में हमने जवाब देना है। ये अमानतें अल्लाह ताला की, औलाद हमारे पास अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने पूछना है कि भी अमानतें मैंने तुम्हें बेटों की सूरत में, बेटियों की सूरत में दी थी, इनकी कैसे तुमने इस अमानत की हिफाजत की? बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, कुछ हम वालिदैन की खिदमत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उस पर मैं चाहता हूँ रोशनी डालिए कि वालिदैन अगर बुढ़ापे में आप पालें तो उसमें क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, आपके बात भी करता हूँ और बयान का भी एक पीछे सवाल रह गया था, वो भी गुजारिश करता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक में तशरीफ़ फरमाए हैं और मस्जिद नबवी है। मेरे महबूब जलवा फ़िगन है, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमाए हैं। जुमा का दिन है, मेरे महबूब मिंबर रसूल पर पहला कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। दूसरे पर रखते हैं, फरमाते आमीन। तीसरे के ऊपर सीढ़ी के ऊपर कदम रखते हैं, फरमाते आमीन। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने बाद में आज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई नया हुक्म नाज़िल हुआ है या क्योंकि आज हमने खिलाफ मामूल आपका तरीका मुबारक देखा है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा अभी जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने आकर दुआ की और उस दुआ के ऊपर मैंने आमीन कहा। दुआ क्या थी? जिब्रील ने ये दुआ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स के जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा पाए वो हलाक और तबाह हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। मैंने कहा आमीन।
दूसरी दुआ जिब्रील अमीन ने ये की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स के जो वालिदैन को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाएँ, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर पाएँ, उनका नाक खाक आलूद हो और वो तबाह और हलाक हों। मैंने कहा आमीन। अल्लाह अकबर। और तीसरी दुआ उन्होंने ये की कि या रसूलुल्लाह, जो बंदा मोमिन आपका नाम नामी इसमें गिरामी, आपका ज़िक्र मुबारक लतीफ़ ज़िक्र आपका सुने, आपका नाम नामी सुनकर उसके सीने में ठंडक ना पैदा हो और उसकी ज़ुबान के ऊपर दुरूद पाक का तराना नाज़िल ना हो, उसकी भी नाक खाक आलूद हो। तो इन दुआओं के ऊपर मैंने आमीन कहा। सही। अब यहाँ पर दुआ करवाने वाले इमामुल मलाइका हों और उस दुआ के ऊपर आमीन कहने वाले इमामुल अंबिया हों, तो वो दुआ कबूल ही कबूल है। तो आपके सवाल के जवाब के वालिदैन जब बुढ़ापे की हालत में हम पाएँ, हमारे लिए जन्नत के हुसूल का सबब हो ज़रिया। दूसरी बहन की बात जो है, वालिदैन जो है मोबाइल के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। औलाद का यहाँ पर क्या होता है, एक खातून टीचर हैं, पेपर चेक कर रही हैं, पेपर चेक करते करते जनाब रो रही है। वो रोते हुए उसने पेपर भी चेक किया और वो पेपर अपने हस्बैंड को पकड़ाया, और जब बाप ने अपना खामद ने देखा कि उसके पेपर के ऊपर लिखा हुआ था काश मैं मोबाइल होता, काश मैं मोबाइल होता। अच्छा। अब ये दोनों मियाँ बीवी के रोने का सबब ये था कि ये पेपर जिस बच्चे का था वो बच्चा कोई और नहीं, ये इनका अपना बच्चा था। तो आज हमारी कंडीशनें कुछ ऐसे ही बन चुकी हैं। अच्छा, बच्चे ने ये क्यों लिखा कि मेरी वालदा मेरे बाप के पास जो है मोबाइल के लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक हो गया। मुफ्ती साहब बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये जो बच्चे वाला आपने वाकया कोट किया, ये वाकई दिल को एकदम घर का वाकया है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, यहीं से ही ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। रमज़ान की खुसूसी नशरियात, रमज़ान के रंग देख रहे हैं। हमारे साथ खुसूसी ताउन की है पाक रेजिडेंस ने, जो कि एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जो लाहौर में ना सिर्फ किस्तों पर आपको घर ऑफर कर रहे हैं, और एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसके साथ साथ लाहौर की और इस्लामाबाद की डिफरेंट लोकेशंस पर आपको प्लॉट्स और फार्म हाउसेस भी ऑफर किए जा रहे हैं। आज के दौर में अपना घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, यकमुश्त अदायगी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाक रेजिडेंस के प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ 50% अदायगी, यानी 50% आप अदा करते हैं, यानी 30 से 32 लाख रुपया सिर्फ आपने अदा करना होता है, और आप अपने घर की चाबियां ले सकते हैं। आपके लिए बहुत आसानी इसलिए भी है कि अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह से घर बनाना, और ख़ास तौर पर आपको फ़ाइल और ये जो अलॉटमेंट लेटर, इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको वो मामलात नहीं है, आपको रजिस्ट्री ऑफ़र की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में आपको ऑनरशिप के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अभी आप रब्ता कर सकते हैं पाक रेजिडेंस, स्क्रीन पर हमारे पाक रेजिडेंस के कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं। अपने ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं वालिदैन की खिदमत के हवाले से और औलाद के हकूक़ के हवाले से। वालिदैन की खिदमत पर अगर बात करें तो नाज़रीन बहुत सी ट्रांसमिशन हो सकती हैं, मकाम और मर्तबा ऐसा है वालिदैन का, मगर मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक कोट करना चाहता हूँ कि जिसका मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स ज़लील हो, फिर ज़लील हो, फिर ज़लील हो कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और ख़िदमत करके जन्नत ना पा सका। अल्लाहु अकबर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद अहमद सदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि जो हमारा माशरा है ये जिस तरफ दौड़ पड़ा है, ओल्ड होम एज इस तरह के जो हाउसेज हैं जिसमें पेरेंट्स के लिए वो घर बने और वहाँ रौनकें लग गई हैं, औलाद जवान होती है, हयात होती है, बड़े स्टैब्लिश फैमिलीज़ होती हैं, मगर अपनी माँ को वहाँ छोड़ आते हैं या अपने वालिद साहब को वहाँ छोड़ आते हैं। इस तरह के मामलात आम हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए ना, मैं एक छोटा सा वाक़या है। जी जी जी। कुछ अर्सा पहले एक डॉक्टर साहब भी थे, एक प्रोग्राम के अंदर भी थे, उसमें उन्होंने कहा कि एक जवान की शादी हुई, शादी के कुछ ही अर्सा के बाद बहू साहबा को जो है वो वालिद साहब अच्छा ना लगे, और उन्होंने कहा कि इनको ओल्ड हाउस छोड़ कर आए। खैर, बेटे ने बाप को लिया, ओल्ड हाउस पहुँचे, वहाँ पर एडमिन के ऑफिसर जो थे बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद जनाब वालिद साहब को वहाँ पे छोड़ा, वापस आए, वापस निकले तो फिर मुड़ के देखा तो वो एडमिन अफसर भी और इसके वालिद साहब भी
बड़ी खुश तबीयत कर रहे हैं, हाँ गप्पे लगा रहे हैं। ये वापस चला गया। वापस गया, वापस जाकर इसने पूछा भी ये अजीब बात है कि भी आपको मैं आज ही यहाँ पर लाया हूँ और अभी से आपकी दोस्ती माशाल्लाह, पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं या क्या मामला है? हाँ। अब जो वहाँ पर एडमिन ऑफिसर थे वो बोले और उन्होंने कहा कि हाँ बेटे, हमारा ताल्लुक आज का नहीं है, हम एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। वाह वाह। कैसे जानते हैं जी आप? कहते हैं जानते हम ऐसे हैं कि ये साहब जो हैं, जो आपके वालिद गिरामी हैं, 30 साल पहले यहीं पर ही मुझसे एक यतीम बच्चा लेकर गए थे अल्लाह अकबर। और उस यतीम बच्चे को ये पालते रहे, पोसते रहे, जवान करते रहे, पढ़ाते रहे और सब अखराजात इन्होंने उठाए, अपनी जवानी सब उसके ऊपर सरफ वाह, की। वाह, वाह। अब वो जवान आप हैं ओहो। और वो 30 साल पहले के जवान ये बैठा हुआ है अल्लाह फाजिल को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उस बंदे को हिदायत दी, उसने बाप को लिया और वापस गया। इसी तरह का एक वाक़या माँ के लिए। एक माँ की तबीयत ख़राब हुई, ज़हनी तवाज़ुन उनका थोड़ा सा बिगड़ा और बेटे ने लिया और लेकर जनाब पागल खाने छोड़ कर आए। अब माँ जो है रोज़ाना सुबह 8 बजे जो है वो अपने कमरा जो भी है वहाँ से निकलती है और चौकीदार के पास आती है, मेरा बेटा कब आएगा? वो चौकीदार रोज़ाना की बुनियाद पर हाथ उठाता है, घड़ी देखता है और कहता है माँ जी 3 बजे बेटा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वो खातून जो है 10 साल से सुबह ऐसे ही चौकीदार के पास आती है, टाइम पूछती है और बेटे का पूछती है, वो कहता है घड़ी देखता है और घड़ी देखने के बाद टाइम बताता है और कहता है तुम्हारा बेटा 3 बजे आ जाएगा। कई अरसा दराज से माँ इस तरह जो है वो करे। और ये वो माँ और बाप हैं जिन्होंने बचपन में जवानों की जो है वो गद्दियाँ साफ़ की हुई होती हैं। हाँ, खुद गीली जगह पर इनको खुश्क जगह पर खुद गीली जगह पर सो जाते हैं, सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं करते हैं, अपने धूप छाँव की कोई परवाह नहीं करते हैं। जब ये जवान औलाद हो जाती है, कड़ियाल जवान हो जाते हैं, फिर इनकी खुशबख्ती या कम बख्ती का वक्त शुरू होता है। अल्लाह अकबर। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो खुशबख्त तरीन औलाद बने या बदबख्त तरीन इंसान बिल्कुल बने। इंसान के ऊपर है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि वो खुद खुशबख्त बने या बदबख्त बने, क्योंकि नाज़रीन जो वालदैन हैं उनके लिए तो सिर्फ अज़मत, मोहब्बत, अतात और ख़िदमत ही है, और वो हम जितनी करेंगे हम अपने लिए ही जन्नत में अपना घर बना रहे होंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदबख्ती हमारी ही है, हम अपना ही सबसे पहले हम अपना और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। आज हमने खूबसूरत गुफ्तगू की मुफ्ती मोहम्मद अहमद सैदी साहब के साथ वालदैन की खिदमत के हवाले से, और औलाद के क्या हकूक़ हैं, उसमें कोई ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए, इसके हवाले से भी हमने बात की। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपने मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ